धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो कौरव थे वो अधर्म से लड़ रहे थे और पांडव थे वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे थे। मगर कौरवों को स्वर्ग और पांडवों को नरक क्यों मिला? आज का ये टॉपिक यही है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पांडवों जो कि भगवान ने खुद पांडवों का साथ दिया था तो उनको नरक क्यों मिला, और जो कौरव थे उनको स्वर्ग क्यों मिला? क्योंकि वो तो अधर्मी थे, पाप किए थे। इतना पाप करने के बाद में उनको स्वर्ग मिल गया, और पांडव जो कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे उनको कैसे नरक मिल गया? तो इस कहानी को मैं पूरी डिटेल से आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों। ये जो कहानी है मुझे पता चली है महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व। जी हाँ, महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व से ये जो जानकारी है मुझे मिली है। तो इसका पूरा वृत्तांत मैं आपको सरल शब्दों में समझाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो पे और पूरी जो सच्चाई है उसे जान लीजिए। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध खत्म होने के पश्चात में अरबों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत सारे पापी इस धरती से खत्म हो चुके थे और बहुत अच्छे लोग भी धरती से खत्म हो चुके थे। सभी की मृत्यु हो गई थी। अब बात ये आती है कि जब ये सभी चीज़ें खत्म हो चुकी थी और भगवान श्री कृष्ण भी अपना देह त्याग के बैकुंठ चले गए, उसके बाद में जो युधिष्ठिर थे और पांडव थे वो भी स्वर्ग की ओर जाना चाहते थे। इसलिए जो उनका पोता था अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, उसे इस पृथ्वी की राजपाट की जिम्मेदारी सौंप के वो स्वर्ग की ओर चले गए। तो सबसे पहले भगवान शिव से वो जाके मिले कैलाश पे, और वहाँ से भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाया। अब जब वो रास्ते में जा रहे थे तभी युधिष्ठिर को वहाँ एक कुत्ता मिला जो कि उसके साथ ही चल रहा था, और चलते 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 जो पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी थी वो सभी कहीं गायब हो गए और आधे लोगों की वहीं मृत्यु हो गई। अब धीरे धीरे करके जब वो स्वर्ग के दरवाजे पे पहुँचे युधिष्ठिर जी एक कुत्ते के साथ में, तो वहाँ पे उन्हें रोक दिया गया और कहा गया कि आप इस कुत्ते के साथ में स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि ये कुत्ता यहाँ पे एलाउ नहीं है। और देखते ही देखते वो जो कुत्ता था वो यमराज का रूप ले लिया। जी हाँ, वो कुत्ता कोई और नहीं यमराज था, जो कि नरक का देवता है सामने में। अब उसके बाद में वो अंदर गए, युधिष्ठिर जी स्वर्ग के अंदर गए, तो वहाँ देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो बड़े से सिंहासन में बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं, और उनके जो भाई थे कौरव वो सभी भी वहाँ बैठे हैं, मगर उन्हें अपने भाई पांडव कहीं दिखाई नहीं दिए। इतना में ही जो युधिष्ठिर जी थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने वहाँ स्वर्ग के देवताओं से पूछा ये क्या बात हुई, ये अधर्मी है, इन लोगों को स्वर्ग मिला और मेरे भाई यहाँ पे नहीं हैं। तो इतना होने के बाद में वो जैसे ही बाहर निकलने वाले थे वहीं पे नारद मुनि मिले उनको, और नारद मुनि ने कहा कि आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये जो कौरव हैं उनको स्वर्ग मिल गया है और मेरे भाई पांडव हैं वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतना कहने के बाद में जो नारद जी थे उन्होंने सरल शब्दों में समझाया कि जो कौरव हैं, कौरवों का जो सबसे बड़ा भाई है दुर्योधन, उसने अपने ज़िंदगी में एक ही धर्म का पालन किया है, वो है क्षत्रिय धर्म। उन्होंने बहुत सारे पाप किए मगर धर्म का पालन किया है, क्षत्रिय धर्म का, इसलिए उनको स्वर्ग मिला है। और उनके जो भाई हैं उन्होंने भी अपने भाई का हमेशा बात माना, कहा माना, चाहे वो गलत हो या सही हो, मगर अपने भाई के बताए गए रास्ते पे ही वो चले हैं, इसलिए ये सभी के सभी स्वर्ग में हैं। फिर वो बोले चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। युधिष्ठिर जी बोले मगर मेरे भाई पांडव यहाँ क्यों नहीं हैं?
तो फिर इतने में ही नारद जी ने कहा, चलो आप मेरे साथ, मैं आपको आपके भाइयों से मिलाता हूँ। अब थोड़ी देर चलते 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 जो स्वर्ग की चकाचौंध थी वो सभी गायब होने लगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे बहुत सारे चील कौवे ये सब दिखाई दिए युधिष्ठिर जी को। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो चीखने और चिल्लाने की, मतलब चीखने की बहुत आवाज़ आने लगी, चीखने और चिल्लाने की। तो वो समझ गए कि ये हो ना हो नर्क है। अब वो युधिष्ठिर व्याकुल हो गया और बोले, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वापस जा रहा हूँ। इतने में ही उसके भाई थे जो पांडव, उनके चीखने की आवाज़ सुनाई दी और इतना ही देखते वो आगे बढ़े और देखते हैं कि पांडव यहाँ पे हैं। अब इतना कहे होने के बाद में उन्होंने यमराज से पूछा कि मेरे भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? कौरव वहाँ पे कौरव वहाँ पे स्वर्ग में हैं और मेरे भाई यहाँ नरक में, ये कैसा न्याय हुआ? तभी युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप सभी पांडवों ने मिलकर जो अश्वत्थामा था उसके नाम से एक झूठी खबर फैलाई थी। झूठी खबर ये थी कि महाभारत के युद्ध के समय में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था जिसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु होने के बाद में सभी पांडवों ने यह कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब इतना बोलने से ये बात उनके पिता को पता चली और वो व्याकुल हो गए। ये बात झूठी थी और इस बात से किसी को परेशानी हुआ। इस एक झूठ के कारण आपको थोड़े देर के लिए नरक मिला है, उसके बाद आप स्वर्ग जा सकते हैं। अब इतना होने के बाद में जो पांडव थे वो भी थोड़े देर नरक में रुककर स्वर्ग की ओर चले गए और स्वर्ग में कौरव और पांडव दोनों रहने लगे। तो ये कहानी महाभारत से मैंने बताई है। स्वर्ग पर्व नाम का एक अध्याय है, वहाँ से मैंने पढ़ के आप सभी को ये जानकारी दी है। तो यहाँ पे ये बात साबित होती है, अगर आप एक ही धर्म का पालन करते हैं, जो आपका धर्म है चाहे वो सही हो या गलत, अगर उस धर्म का आप पालन करते हैं तो आपको भी स्वर्ग नसीब हो सकता है। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि आप गलती काम करें, आप अच्छे काम कीजिए, मगर जो आपका धर्म है उसका पालन कीजिए। गलत करना कहीं से भी न्याय नहीं होता है, मगर धर्म का पालन करना एक सही चीज़ है। ये आज की मेरी तरफ से एक ज्ञान की बात थी और एक रहस्य जिसको मैंने आप सभी को बताया। अगर आपके पास भी ऐसी बहुत सारी अनसुनी कहानी, रहस्य हैं, कोई भी कथा है, कोई भी रियल स्टोरी है, तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दे दूँगा। वहाँ पे जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता हूँ, शॉर्ट वीडियो, रील्स, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ सुनने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे विदा दीजिए। नए वीडियो और नए रहस्यों के साथ में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। हो सके तो मैं आपकी भी कहानी इस वीडियो के माध्यम में, हर वीडियो में आप लोगों की जो रियल स्टोरी हो, रियल कथा हो, उसको मैं भी बताने की कोशिश करूँगा। तो आप अपना जो भी कहानी है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।